एवोगाड्रोस लॉ ये सब सारा चीज हो गया था। यस सर। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस करवा दिए थे ना हम। लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस करवाए थे या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, चलो फिर तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत सारे कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, वो सारा चीज हम लोग को देखना है। अब इसमें सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये तुम लोग पता नहीं सुने हो यानी मोलैरिटी। सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन ये है, लिख लेना साथ में ही। द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ, देखो ये कंसंट्रेशन, इससे पहले सुन लो, यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स जो है बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करेंगे। कंसंट्रेशन हम लोग किसके लिए बात करते हैं, सॉल्यूशन के लिए। किसी भी सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, ये तुम लोग पढ़े होगे। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ये तो पता है ना तुम लोग को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। यस सर। क्या डिफरेंस है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, बताओ जल्दी से। सर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो रहता है हमेशा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से ज्यादा रहता है। हाँ, सॉल्यूट हम लोग जनरली बोलते हैं जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो जनरली सॉल्वेंट कहलाता है हमारा। तो ये दो कंपोनेंट मिलके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब यहाँ पे मोलैरिटी हम लोग डिफाइन कर रही है, कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग किसी सॉल्यूशन के लिए ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या हो गया, द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ a solute dissolved in 1 liter of the solution. 1 liter of the solution is known as molarity, is known as molarity of the solution. और सॉल्यूशन का ये मोलैरिटी हो गया। समझ में आया? मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, यस सर। एक सेकंड, लिख लिया इसका डेफिनेशन। यस सर। चलो फॉर्मूला अगर हम लोग लिखना चाहें तो फॉर्मूला मोलैरिटी का हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर किसका लेना है हमको, रेशियो जो लेना है उसमें न्यूमरेटर में रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो वॉल्यूम लेना है ना सॉल्यूशन का, ये हमेशा ध्यान रखना इन लीटर लोगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया। मोलैरिटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। कैपिटल एम इसका नोटेशन है। अब इसका यूनिट देखोगे, बहुत जगह तुमको कैपिटल एम के फॉर्म में भी लिखा हुआ रहेगा, बहुत जगह देखोगे मोल्स पर लीटर के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में इसमें मोल्स आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर आ रहा है ना। तो बहुत जगह देखोगे मोल पर लीटर के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो उसी को हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं। या तो कैपिटल एम से लिख दो उसका यूनिट, या फिर मोल पर लीटर लिख दो, बात बराबर है। समझ आया बात? यस सर। यस सर। और ये ध्यान देना, मोलैरिटी जो है ना सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी जब हम लोग बात करेंगे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मोलैरिटी इज अ यूनिट that depends upon
दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बताओ तो। डायरेक्टली। Directly. क्यों डायरेक्टली? टेम्परेचर देखो अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ेगा या घटेगा, ये बताना तो। टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो क्या करेगा? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम घट जाएगा सॉल्यूशन का? क्या तुम लोग बोलते हो यार? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं एक दूसरे से टेम्परेचर बढ़ाने पे, और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। और वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। दिख रहा है ना, क्योंकि मोलैरिटी और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो वॉल्यूम को अगर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी क्या होगा? घटेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? टेम्परेचर के टर्म में बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है या फिर मोलैरिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे पॉइंट नोट करके लिख लेना कि मोलैरिटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? वो घटेगा। समझ आ गया बात? यस सर। अब देखो, जैसे मान लो यहां तक लिख चुके हो तुम लोग? यस। यस सर। हाँ, चला गया। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। कहाँ तक लिखे थे? ये मोलैरिटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक केस ऐसे कंसिडर करते हैं कि मान लो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये बता रहे हैं हम, फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका वॉल्यूम दिया गया है V1, ठीक है, और मोलैरिटी दिया गया है M1। कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। अब बोला गया इस सॉल्यूशन को जो है V2 वॉल्यूम तक डाइल्यूट कर दिया गया, ठीक है। इस सॉल्यूशन को क्या बोल रहा है? इट इज डाइल्यूटेड अप टू वॉल्यूम V2। तो V2 तक डाइल्यूट कर दिया, मतलब कि फाइनल जो वॉल्यूम हो गया डाइल्यूशन करने से वो क्या हो गया? V2 हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि फाइनल मोलैरिटी क्या होगा? सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, बताओ तो। फाइनल मोलैरिटी क्या हो जाएगा? चेंज। चेंज हो जाएगा। उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा फाइनल मोलैरिटी का? रिलेट कर सकते हो? इनिशियल कंडीशन में इसका वॉल्यूम V1 है, मोलैरिटी M1 दिया गया है किसी भी सॉल्यूशन का, और उसको डाइल्यूट कर दिया गया V2 वॉल्यूम तक, तो पूछा गया फाइनल मोलैरिटी क्या होगा, बताओ तो।
कोई नहीं बता सकता है? आवाज आ रहा है ना सबको? यस। बोलो कोई भी, जो भी कुछ समझ आ रहा है बताओ। क्या होना चाहिए फाइनल मोलैरिटी? M1V1/V2। M1V1/V2। समझ आया? क्योंकि देखो यहाँ पे डाइल्यूट कर रहे हैं हम लोग, तो डाइल्यूशन करने से सॉल्यूट का मोल्स चेंज होगा क्या, ये बताना तो। अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसमें सॉल्वेंट ही ऐड करोगे ना डाइल्यूशन करने से। जैसे एक्वस सॉल्यूशन अगर मान लो होगा हमारा, तो एक्वस सॉल्यूशन का अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं, हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्वस लिए हैं, मतलब वो वाटर है, वहां पे सॉल्वेंट। तो डाइल्यूशन करने से मतलब वाटर ही ऐड कर रहे हैं ना उसमें। तो जो एक्चुअल में जो सॉल्यूट है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट चेंज होगा क्या डाइल्यूशन करने से, ये बताओ। नो सर। तो सॉल्यूट का अमाउंट तो चेंज होने वाला है नहीं डाइल्यूशन करने से, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूट अगर करेंगे तो वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से मोलैरिटी चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन में दोनों का मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि दोनों केस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, बराबर ही होगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होने वाला है डाइल्यूशन से, तो हम लोग वही चीज कर रहे हैं। इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कैसे निकाल सकते हैं इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट? ये मोलैरिटी दिया हुआ है M1 और वॉल्यूम दिया हुआ है V1। तो हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1 होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। यस और नो? यस यस। सर। और फाइनल जो वॉल्यूम है वो V2 है। फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम हो गया V2 और फाइनल मोलैरिटी हमको निकालना है, तो फाइनल मोलैरिटी हम लोग M2 एज्यूम कर लेते हैं, और फाइनल वॉल्यूम तो हमको पता है V2 है। यहाँ से रिलेशन आ गया ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो इसी से हमारा रिलेशन आ गया। और यहाँ पे फाइनल मोलैरिटी M2 क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू M1V1/V2। समझ आया या नहीं, ये बताओ। यस। यस सर। तो इस रिलेशन को यूज करके हम लोग फाइनल मोलैरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है? यस सर। चलो ये लिख लिया हो यहाँ तक तुम लोग? यस सर। अब देखो, अब हम लोग एक और कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पे दो सॉल्यूशन को मिक्स करके एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन 1 और प्लस सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 को मिक्स कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन हम लोग मिक्स कर रहे हैं, और इन दोनों को मिक्स करने से हम एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सॉल्यूशन 1 का मोलैरिटी हमको दिया हुआ है, मोलैरिटी M1, और सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम दिया हुआ है V1। सॉल्यूशन 2 का मोलैरिटी दिया हुआ है M2, और सॉल्यूशन 2 का वॉल्यूम दिया हुआ है V2। हमको क्या पूछा गया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, MR लिख रहे हैं, मतलब मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा। इसके लिए एक्सप्रेशन बताओ तो फटाफट। दो सॉल्यूशन को मिक्स करके एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, उन दोनों सॉल्यूशन का मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया गया है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी पूछा गया है, बताओ तो। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन समझ आया क्या पूछ रहा है? सर M1 + M2। M1 + M2।
रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मोलैरिटी पे। दो सॉल्यूशन को अगर तुम ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बता सकते हो? V1 प्लस V2 हो जाएगा ना? यस और नो? दो सॉल्यूशन अगर तुम मिक्स किए हो, उन दोनों का वॉल्यूम एक का V1 है, दूसरे का V2 है, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 होगा या नहीं? यस सर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये रिलेशन क्या आ गया हमारा, M1V1 प्लस M2V2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? MR V1 प्लस V2। यस नो? बोलो। Yes. एक्चुअल में यही है ना, इनके मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर दिए, सॉल्यूशन 1 का ये सॉल्यूट का मोल्स आ गया, तो सॉल्यूशन 2 का मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, तो जो फाइनल सॉल्यूशन हमारा बनेगा उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इक्वेट कर दिए, तो जो फाइनल सॉल्यूशन हमारा बना उसमें वॉल्यूम क्या आ गया हमारा, V1 प्लस V2 हो गया, और उसका रिजल्टेंट मोलैरिटी हम लोग MR रिज्यूम किए हैं, तो MR का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ से, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये आ गया ना? देख Yes. लो। देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट है तो बताओ। ये MR ये क्या डिनोट कर रहा है? MR ये रिजल्टेंट मोलैरिटी है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी है, ठीक है? यस सर। चलो फटाफट नोट करते जाओ। हो गया? यस सर। चलो, तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा हो गया मोलैरिटी। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म लिखो, ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैरिटी था ऊपर, नीचे है मोलैलिटी, सिर्फ L और R का फर्क है, ठीक है? ये मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है? मोलैरिटी था कैपिटल M और मोलैलिटी है स्मॉल m। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ये लिख लो, द नंबर ऑफ moles of solute dissolved, the number of moles of solute dissolved in 1 kg of a solvent is known as molality of the solution। ठीक है? ये मोलालिटी का डेफिनेशन हो गया। इसको अगर मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो मोलालिटी स्मॉल m, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये ध्यान देना नीचे जो इसमें डिनोमिनेटर में आएगा ये मास ऑफ द सॉल्वेंट, और ये मास जो सॉल्वेंट का तुमको लेना है ये केजी में लेना है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है? फर्क है दोनों में, देख लो एक बार। मोलालिटी
और मोलैरिटी, मोलैरिटी में देखो ऊपर क्या आ रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहा है, मोलैरिटी में भी ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही था, दोनों में सेम है, न्यूमरेटर सेम है, लेकिन मोलैरिटी में डिनोमिनेटर में क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये ध्यान देना। तो फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि मास ऑफ द सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है तुमको, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा केजी में लेना है। दिख रहा है ना डिफरेंस, फॉर्मूला याद रहना चाहिए सबको, मोलारिटी और मोलालिटी दोनों का, ठीक है। यस सर। Yes. अब इसमें देखना, जैसे मोलैरिटी क्या था, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम वाला टर्म तो आ ही नहीं रहा है, तो वॉल्यूम वाला टर्म अगर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली उस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। तो टेम्परेचर में कुछ भी चेंज हो, आइदर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसका मोलैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मोलैलिटी का यूनिट जो आ जाएगा, या स्मॉल एम में देखोगे लिखा हुआ मिलेगा, या फिर देखोगे ऊपर मोल्स आ रहा है ना, तो ऊपर मोल आ गया, और नीचे ये केजी में लिख रहे हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोल पर केजी में लिखा हुआ मिलेगा, या फिर स्मॉल एम में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, मोलैलिटी को डिनोट कर रहा है। तो सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म हो गया हमारा, ये मोलैलिटी हो गया। ठीक है, लिख चुके हो? यस सर। लिख रहे हो सब लोग? आर्यन? Yes. दूसरा हो गया मोलैलिटी। तीसरा जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको देखोगे x, ये x जैसा सिंबल होता है जिसको काय बोला जाता है, ठीक है, ग्रीक सिंबल है ये, हम लोग बेसिकली इसको x से डिनोट कर देते हैं, इस टाइप का ये, लेकिन एक्चुअल में ग्रीक सिंबल है, काय बोला जाता है, तो इससे डिनोट करते हैं इसको मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, ये होता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of the solute or solvent present in the solution and the total number of moles present in the solution is known as mole fraction of the concerned substance। ये एक्चुअल में क्या है, ये रेशियो है किसका, जिसका हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका रेशियो लिखना है, उसका मतलब मोल्स ऊपर रहना चाहिए और डिवाइडेड बाय नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, अगर तुमसे पूछा जाए ये एक्स ऑफ सॉल्यूट, अगर तुमसे पूछा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लोग क्या लिख सकते हैं ऊपर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये मोल को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो n ऑफ सॉल्यूट हो गया, और डिवाइडेड बाय नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में एक्चुअल जो टोटल मोल्स होगा वो किसकी किसकी वजह से होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की वजह से ही होगा, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है,
सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पे ही तो सॉल्यूशन बनता है ना, यस और नो? यस सर। तो नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पुट कर सकते हैं या नहीं, बताओ? यस सर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यही हो गया। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल रहे हैं उसका मोल्स ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में और नीचे होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह अगर तुमसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा इस केस में, बताना तो। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हो बात? यस सर। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन जो है ये मोल्स का ही रेशियो है ना, ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है। तो मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन सिंपली एक प्योर नंबर के फॉर्म में मिलेगा तुमको। तो मोल फ्रैक्शन ऐसे प्योर नंबर, कोई भी यूनिट नहीं होता है इसका, विदाउट एनी यूनिट। प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट, ठीक है। और ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इट विल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। आवाज आ रहा है सबको? अनिकेत यस सर। लिख लियो यहाँ तक? Yes. चलो अब जैसे मान लो, अगर हम लोग एज्यूम करें कि कोई भी सॉल्यूशन में मान लो दो कंपोनेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन अगर हम लोग लिए कोई एक सॉल्यूशन, तो इसमें ए जो है हमारा सॉल्यूट है और बी जो है हमारा सॉल्वेंट है, दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो जब मोल फ्रैक्शन एक्स ए लिखोगे ये क्या आएगा, रेशियो एन ए बाय एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं इसको, यस और नो, बोलो? यस नंबर ऑफ सर। मोल्स ऑफ ए Yes. डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इसी तरह एक्स बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पे सम करो, तो अगर तुमसे पूछा जाए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सारे कंपोनेंट का सम करने पे, सारे कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन का सम करोगे वो क्या आएगा, यहाँ पे बताओ तो। दो कंपोनेंट है हमारे पास, इन दो कंपोनेंट का अगर सम करेंगे मोल फ्रैक्शन का तो क्या वैल्यू आने वाला है, ऐड करो। 1। तो इनको ऐड करने पे क्या मिल रहा है हमको, 1 आ रहा है। तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ना सॉल्यूशन में, उन सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सभी कंपोनेंट्स का जब मोल फ्रैक्शन का सम करोगे ना तो वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे तीन भी कंपोनेंट अगर रहता, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे पहले हम दो कंपोनेंट कंसिडर किए थे, अगर मान लो तीन कंपोनेंट रहता ए बी सी, तो इस केस में भी हम लोग लिख सकते थे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। इन तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल आएगा, 1 के ही इक्वल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस of all the components of a solution is always equal to unity,
यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। समझ रहे हो बात? जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर, 3 4 5 6, जितने भी कंपोनेंट्स हो, उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जब सम करोगे तो वो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके इक्वल आने वाला है? 1. 1 के इक्वल। तो ये बात समझ आया ना? देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, Yes. लिख लिए? तुम लोग बोल नहीं रहे हो कुछ। उज्जवल Yes, प्रकाश, sir. Yes, उज्जवल sir. लिख चुके हो? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों मोल्स रहता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और भी यहाँ पे कुछ कुछ, ये तो 3 हो गए कंसंट्रेशन टर्म्स, इसमें कुछ परसेंटेज कैलकुलेशन भी होता है। अब इसमें देखोगे ये 2 3 टाइप का परसेंटेज तुमको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तो इस तरह से मिलता है। सबसे पहला है ए, परसेंटेज वेट बाय वेट तुमको मिलेगा, परसेंटेज वेट बाय वेट। या फिर देखोगे शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो ये क्या डिनोट करता है? परसेंटेज वेट बाय वेट, ऐसे लिखा हुआ है डब्ल्यू ऑब्लिक डब्ल्यू। तो ये डिनोट करता है, ऊपर आना चाहिए तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होना चाहिए? वेट ऑफ क्या? बताओ। सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू 100। समझ रहे हो बात? Yes, sir. Yes. तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया। इसी तरह दूसरा देखोगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मिलता है हमको, वेट बाय वॉल्यूम। तो वो देखोगे डब्ल्यू बाय वी लिखा हुआ रहता है, ऐसा डब्ल्यू ऑब्लिक वी। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट का तो हमको वेट लेना है, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट ही आएगा, लेकिन नीचे क्या है? सॉल्यूशन का हमको क्या कंसिडर करना है? वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ठीक है। Yes, sir. और तीसरा मिलेगा तुमको परसेंटेज, सॉरी वेट बाय वेट नहीं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये देखोगे वी ऑब्लिक वी। ठीक है। ये क्या डिनोट करता है? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऊपर सॉल्यूट का भी तुमको वॉल्यूम ही लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे सॉल्यूशन का तुमको क्या कंसिडर करना है? ये वॉल्यूम ही कंसिडर करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो जाएगा? परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। 100. तो ये 3 तुमको परसेंटेज वाले टर्म्स देखने को मिलेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो एक बार देख लो यहाँ, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।
फटाफट नोट कर लो इसको, फिर क्वेश्चन सब कराते हैं हम, जितना भी पढ़े हो इससे रिलेटेड। अब हो गया, Yes. लिख लिए? यस सर। चलो ठीक है। अब क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है? लिख लियो ना सब लोग, फॉर्मूला सारा जितना भी था सारा नोट कर लियो? यस Yes, सर। sir. चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक एक करके लिखते जाना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, 500 ml of a glucose solution contains 6.02 into 10 to the power 22 molecules. The concentration of the solution, the concentration of the solution is, ठीक है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 0.1, 1.0, 0.2 and 2.0। हो गया? ऑप्शन सी। क्या आ रहा है आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन से 0.2 सबका आ रहा है। Yes. नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया यहाँ पे? सॉल्यूट का बताओ, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? मॉलिक्यूल्स दिया गया है ना, 6.02 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते हो यहाँ से? कितना मोल्स आ गया? 0.1। 0.1 मोल्स आ गया। कैसे निकाले 0.1 आया? जितना गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया उसको किससे डिवाइड कर दोगे? एवोगाड्रो नंबर से ना, 6.022 into 10 to the power 23 से। तो 0. मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या आ गया यहाँ से? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ये आ गया 0.1। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? मोलैरिटी पूछा गया, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा 0.1 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है, तो ये 500 ml है, तो लीटर में कितना आ जाएगा? 0.5। तो 0.5 यही हो गया। तो 0.1 by 0.5, तो 1/5 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.2 मोलर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही आया था सबका? Yes. जल्दी बोलो। यस सर। चलो ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2. इफ, ये ऐसे लिख लेना, इफ 500 ml of 1 molar glucose is mixed with 500 ml of 1 molar solution of another glucose, then final molarity of the solution will be, बताओ तो, final molarity of the solution will be. कितना टाइम लगा रहे हो? सर 1 मोलर आंसर क्या हो जाएगा? 1 1. सबका 1 आ रहा है? Yes. यस सर. Yes, sir. अच्छे से देख लो एक बार. हेलो, Yes. यस सर. 1 ही आ रहा है ना सबका? Yes. यस सर. देखो, पहला सॉल्यूशन है उसका 500 ml है, ठीक है, और मोलैरिटी 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं M1 इंटू V1. ऐसे ये फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया? M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट सॉल्यूशन MR V1 प्लस V2. यही वाला यूज किया हो ना? दो सॉल्यूशन मिक्स करके रिजल्टेंट बनाया गया है, यही यूज किया हो? Yes. यस तो सर. M1 इनिशियल मोलैरिटी 1 मोलर है, वॉल्यूम कितना है? हाफ. ठीक है, लीटर में ये हाफ हो गया, तो ये 1 इंटू 1/2, चलो ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, 1 इंटू 1/2 प्लस सेकंड का मोलैरिटी कितना है? 1. वॉल्यूम क्या है? हाफ, तो 1 इंटू 1/2. और रिजल्टेंट मोलैरिटी हमको निकालना है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस V2, 500 ml प्लस 500 ml, 1 लीटर ही हो गया ना टोटल. MR रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या हो गया? 1 इंटू हाफ और 1 इंटू हाफ, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया? 1. आंसर क्या हो गया? 1 मोलर हो गया. कोई दिक्कत? नो सर. चलो एक क्वेश्चन और करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग, ये क्वेश्चन अच्छे से करना. द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट must be added to a mixture of 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar HCl solution is. ठीक है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो, और 4 ऑप्शंस हम दे रहे हैं इसमें.
0.75, सॉरी 0.75 नहीं, ऐसे लिख लो 75 ml। ऑप्शन बी है 100 ml, ऑप्शन सी है 200 ml एंड ऑप्शन डी है 300 ml। ऑप्शन डी है 300 ml। चलो करो तो। क्या बनेगा? Yes, sir. ट्राई करो। So, option C 200. ऑप्शन सी 200, सबका सी ही आ रहा है, और बाकी लोग बताओ। बाकी लोग कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, बाकी लोग का नहीं बना। आर्यन यस सर। बना? सर बस थोड़ा सा बाकी है। जल्दी करो जल्दी करो। Sir, 200 ml. 200 ml आ रहा है।
देखो और किसी का आया 200? चेक कर लेते हैं हम और कौन कौन है। वैष्णवी 200. 200, दिव्यांगी, सर कैलकुलेट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा बचा। श्रेया, Sir, 200. उज्जवल Yes, sir. 200. 200 बनाए हो या ऐसे ही बोल दिए? बनाया है सर. बनाए हो, चलो देख लेते हैं क्या बोला गया था। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू मिक्सचर ऑफ 250 ml ऑफ 0.6 मोलर HCl एंड 750 ml ऑफ 0.2 मोलर। यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिया गया, दोनों का वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया हुआ है हमको, ठीक है। और पूछा गया है, और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका भी मोलैरिटी हमको गिवन है, कितना वाटर ऐड करना है हमको। तो कैसे करेंगे, देखो वही हम लोग यूज करेंगे M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MR। अब यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम हमको लिखना है, फाइनल वॉल्यूम MR इंटू फाइनल वॉल्यूम। अब ये फाइनल वॉल्यूम देखो कैसे आएगा, ये फाइनल वॉल्यूम में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। देखो वो जो दो वॉल्यूम हम लोग दो सॉल्यूशन को मिक्स किए उन दोनों का वॉल्यूम V1 प्लस V2 तो आएगा ही, और इसमें हम लोग प्लस क्या किए हैं, कुछ वाटर भी तो ऐड किया गया है। वही तो पूछा गया कि कितना वाटर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना वाटर ऐड किए वो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। समझ रहे हो बात। अब ये जो फाइनल वॉल्यूम हमारा आ गया वो V1 प्लस V2 और प्लस एक्स भी हो जाएगा। ये क्लियर है या नहीं बताओ। Yes, sir. फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V1 प्लस V2, वो दोनों सॉल्यूशन जो मिक्स किए हैं उसका वॉल्यूम तो है ही, साथ साथ हम लोग वाटर भी ऐड कर रहे हैं तो प्लस एक्स भी ऐड हो जाएगा। एक्स क्या है, हम लोग जो वाटर ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। यस और नो, ये समझ आया। ये अगर Yes, समझ sir. में आ गया तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। मोलैरिटी, इनिशियल मोलैरिटी कितना दिया हुआ है पहले वाले का 0.6, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml। तो ml में ही आंसर हमको देना है, तो ml में ही रहने देते हैं 250 प्लस M2 कितना दिया गया है 0.2 मोलर, और इसका वॉल्यूम है 750, और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी कितना है 0.25, और V1 प्लस V2 प्लस X तो कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 250 और 750, ये दोनों मिला के कितना हो गया 1000 ml हो गया ना। यस और नो। Yes. Yes, तो sir. 1000 प्लस एक्स, तो इसी को सॉल्व कर लो। 250 इंटू 0.6 कितना आ रहा है, 250 इंटू 0.6 150. 150, ये हो गया 150 प्लस 750 इंटू 0.2 150. ये भी 150। अभिजीत सर वाला नहीं। एक मिनट रुको। हेलो, यस ये कितना आ गया देखो, एक्स सॉल्व करो, ऐसे से निकाले हो ना, 300 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 0.25, और ऐसे ही निकाले हो ना, Yes, sir. यस 300 डिवाइडेड बाय 0.25 कितना हो गया, और माइनस इसमें 1000 कर देना है तुम लोगों को। तो ये देखो क्या आ रहा है, 300 बाय 0.25 कितना आ जाएगा 1200, और माइनस 1000, और ये जो आएगा डायरेक्ट हमारा आंसर ml में ही आएगा फाइनली। ठीक है, आ गया 200 ml आ गया। यस तो यही चीज निकालना था हमको, कितना वाटर जो हम लोग फाइनली ऐड किए हैं उसमें। तो ये आ गया आंसर हमारा 200 ml। समझ आया कि नहीं सबको। Yes, sir. यस चलो ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे इससे कंसंट्रेशन टर्म से, ठीक है।
तो वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मोलैरिटी सबका मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सब सारा ध्यान रखना, क्वेश्चंस और भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अगले क्लास में करते हैं। समझ आया बात? यस यस कुछ पूछना है किसी को इसमें जितना आज बताएं? बताओ, फॉर्मूला से रिलेटेड या जो भी क्वेश्चंस आज किए हैं इसमें कुछ पूछना है? पूछना है? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर चलो आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो एंड करें ना? यस चलो ठीक है, ठीक है, फिर आगे अगले क्लास में करते हैं हम लोग।